साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अंतिम क्षण में कहा था, वो अपने समाज के लोगों से कहा था, हे मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर के आया हूँ। अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते हो तो इसे कदापि पीछे मत हटने देना। तो साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सब यहाँ से यह संकल्प लेकर के जाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, जो उनका संकल्प था, उसे हम कभी पीछे नहीं हटने देंगे। अंतिम सांस के विषय में बताएं, बाबा साहब ने यहीं पर अंतिम सांस ली थी। और आज आप देख रहे हैं कि ये 26 अलीपुर रोड है, ये बाबा साहब का निवास था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 5 दिसंबर 1956 की रात में यहाँ पर अपने अंतिम सांस लिए थे और आज ही के दिन उन्होंने 5 दिसंबर की रात को द बुद्धा इस धम्मा का उन्होंने निर्माण कार्य भी पूरा किया था। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब उनके जो निजी सचिव थे नानक चंद्र रत्तू, उन्होंने जब सुबह देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक खुली हुई किताब है और किताब का एंड भी उस पर लिखा हुआ है कि इस किताब की पूर्ति हो गई है, वह किताब थी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिसे कहते हैं बुद्धा इस धम्मा। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महान ग्रंथ लिख करके इस दुनिया से विदा होते हैं। वह दिन था 6 दिसंबर 1956। हाँ, अब इसके बाद में बाबा साहब ने जो अकेले ने इतना कुछ कर दिया, हम करोड़ों लोग मिलकर नहीं कर पा रहे, इस पर आपके अपने विचार क्या है? कम शब्दों में बताएं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। कारण ये रहा है कि आज जिस प्रकार से बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब के मिशन को लेकर के आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो बाबा साहब के मिशन को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग हमारे समाज को डाइवर्ट करने में आगे हैं। और कारण यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में 10 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और आज दिन प्रतिदिन हमारे देश के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई जा रही है, लेकिन संख्या ज्यों की त्यों है, क्योंकि कोई अपने नाम के आगे बौद्ध लिखने को तैयार नहीं है। अगर लिखने को भी तैयार है, जब देश की जनगणना होती है तो उसमें बताता नहीं। बौद्ध तो एक असली बौद्ध, एक नकली बौद्ध, ये बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे कारण है इसके। जब हम कहीं धर्म दीक्षा की प्रोग्राम करते हैं, उन्हें दीक्षा दिलाते हैं, कभी हमने आज तक पेपर गजेट नहीं किया है। और जब तक पेपर गजेट नहीं होता है, तब तक देश की जनगणना में उनकी गिनती नहीं होती है। और दूसरी की जब हमारे देश की जनगणना होती है तो वहाँ पे हमें अपने एक जो धर्म का कॉलम होता है, वहाँ पे बौद्ध लिखाना पड़ेगा, जाति के कॉलम में भी 9 बौद्ध लिखाना पड़ेगा, तब हमारे देश की बौद्धों की संख्या बढ़ेगी। सिर्फ बौद्ध लिखने से परिवर्तन आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। जब तक हम बौद्ध धर्म के विचारों पर नहीं चलेंगे, त्रिसरण उपनिषद का पालन नहीं करेंगे, ऐसे में तो बहुत से लोग हैं जो कि हमारे समाज को डाइवर्ट करते हो भी नाम के आगे बौद्ध लिखते हैं। तो क्या हम उनकी गिनती अपने में थोड़ी कर लेंगे? आज आप देख रहे होंगे बाबा साहब के मिशन को तोड़ने के लिए जो बाबा साहब के विरोधी हमसे कई 4 कदम आगे हैं। कारण ये है कि हमारे समाज को डाइवर्ट करते हैं। चलिए, एक बहुत और खास बात है, ऐसे वक्त में मतलब थोड़ा सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन वो भी जरूरी है। हमारी एक पार्टी है, लोग कांग्रेस बीजेपी इसको ही जानते हैं, लेकिन हमारी भी एक पार्टी है और उस पर ध्यान लोगों का क्यों नहीं है, जबकि उसने अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए जिन्हें सदियों या हजारों सालों तक नहीं भुलाया जा सकता। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। अब भारत जैसे विशाल देश में हाथी जैसे विशाल जानवर भी है, जो कि तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब कांशीराम तक का प्रेरणा स्रोत भी रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी इस देश में हाथी को खड़ा किया था। और इस देश की आज़ादी के बाद अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद बहुजन समाज को किसी ने जोड़ने का काम किया तो वह मान्यवर साहब कांशीराम ने जोड़ने का काम किया। और मान्यवर साहब कांशीराम ने उस पार्टी को बनाया जिसका नाम आपने लिया है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का मतलब सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी का मतलब इस देश का जो बहुसंख्यक बहुजन समाज है। का निर्माण बहन जी ने अपने शासनकाल में किया बहुजन समाज पार्टी के दौरान,
उस समय उसमें क्या सिर्फ SC ST के बच्चे पढ़ते हैं या सभी पढ़ते हैं? जो बहुजन बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है, उसमें 140 करोड़ में जितने लोगों के बच्चे उस लायक हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं, और खास करके उनके बच्चे पढ़ते हैं जो उसका विरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में संजय कुमार नीरज बौद्ध जी कीर्ति नगर चूना भट्टी से यहाँ पधारे हैं। जय भीम, जय भारत।